उसकी बात आप ज्यादा करते हैं, आपको प्रेम है, नहीं मालूम कौन सा प्रेम आपको है, क्योंकि अडवाणी जी जिन्ना के मजार पे गए थे, मैं कभी नहीं गया। चुनौती के साथ मैं कह रहा हूं कि क्या हिमंता बिस्वा ने बोला कि भारत हिंदू राष्ट्र है, क्या आप भी ये मानते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र है? भारत में किसी एक आस्था को क्या आप भी सुप्रीम मानते हैं? भारत में किसी की आस्था सुप्रीम नहीं है सर। भारत ने सिख समाज का प्रधानमंत्री देखा, हिंदू समाज का देखा। अगर हिजाब पहनने वाली बहन बन जाती है तो आपको क्या आपत्ति है? आपने कहा तलाक को लेकर के और कई तरह की चीजों को, नहीं 10 सेकंड, तलाक को लेकर के आपने कई जगह, हमने तो नहीं कहा कि स्वर्गीय जो हमारे बीच नहीं है रामविलास पासवान जी, कितनी शादियां होती, सरकारी आंकड़ा बताता है कि हिंदू समाज में क्या नहीं होती, और हम जो शादियां करते हैं सम्मान देते हैं, हमारे यहां मिस्ट्रेस नहीं होता है सर। और दूसरी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री बनेगी भारत की बेटी तो भारत का गौरव ऊंचा होगा या नहीं होगा? आप बेटियों को सशक्त करना क्यों नहीं चाहते? आपने कहा मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देंगे, आप डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप क्यों नहीं देना चाहते? आप जो महिलाएं अधिकार मांगती हैं मुस्लिम महिलाओं को हमारे मिस्ट्रेस और नहीं रोजगार के अवसर क्यों नहीं देते? ओके ना देखिए, जहां 4 पत्नियों की व्यवस्था हो और तलाक देने का अधिकार सिर्फ पुरुष के पास हो, तलाक के बिद्दत सिर्फ पुरुष दे सकता है, महिला नहीं दे सकती है, उसमें तो मिस्ट्रेस और पत्नी का लगभग ग्रे एरिया आ जाता है। आप जब चाहें जिसको तलाक दे दें, जब चाहें जिसको छोड़ दें, जब चाहें जिसके साथ शादी कर ले, वो एक अलग विषय, मैं उसमें नहीं जा रहा। पहली बात जो शादाब चौहान साहब जी ने गलत बोली, जिन्ना की विचारधारा को पैरों तले कुचला, ये सरासर झूठ है साहब। 1946 का चुनाव हुआ और उस समय मुस्लिम लीग ने आज का जो यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश है, 73 में 64 सीटें जीती थी। शादाब खान साहब कान खोलिए और सुनिए, 73 में 64 सीटें जीती आज के यूपी में, और 95% वोट मिला मुस्लिम लीग को, यानी पाकिस्तान बनाने के समर्थन में भारत के मुसलमानों ने वोट किया। और आजादी के बाद उत्तर प्रदेश से कितना मुसलमान पाकिस्तान गया? 1%। 15.5% से 14.5% के ऊपर आबादी आई। अब दूसरी बात मेरे भाई, और कान खोलिए सुनिए, एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमें हिंदू होने पर गर्व है। योगी आदित्यनाथ, हमने जबरन किसी को गुलाम नहीं बनाया, बल होने के बावजूद हमने किसी से कुछ नहीं छीना। योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले यह बड़ा बयान दिया है। मैं सीधा रुख करता हूं फराज किदवई, योगी आदित्यनाथ का यह स्टेटमेंट, हमें हिंदू होने पर गर्व है, हमने जबरन किसी को गुलाम नहीं बनाया। जवाब फराज किदवई, 40 सेकेंड्स। नहीं, बहुत अच्छी बात है, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को हिंदू होने पर गर्व है और उनको होना भी चाहिए गर्व। लेकिन यहां एक बड़ी आपत्तिजनक बात हुई। आपत्तिजनक यह बात हुई कि अगर इस देश की प्रधानमंत्री कोई मुस्लिम महिला हो गई तो उसके ऊपर तमाम हलाला और ट्रिपल तलाक और सारी बातें हो गई। मैं तो पूछना चाहता हूं फिर फातिमा बीबी के बारे में सुधांशु त्रिवेदी जी और फैज खान का क्या ख्याल है? नजमा हेपतुल्ला के बारे में क्या ख्याल है? क्या उन सारी महिलाओं के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और फैज खान यही बातें करेंगे? प्रॉब्लम पता है क्या है आपको? प्रॉब्लम यह है अमीश जी कि महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से छूट ओके। क्यों मैं बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं। ओके, 50 सेकंड्स देन यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी, 50 सेकंड्स फॉर यू। सुधांशु जी, देखिए, पहली बात तो मैं कहता हूं, यहां जो डिबेट हो रही है अमीश जी, सूत न कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। अरे भाई शादाब चौहान साहब, वो हिजाब वाली खातून पीएम बनेगी तो बनेगी, पहले उसको अपनी पार्टी का अध्यक्ष तो बनाइए। क्या अध्यक्ष तो दाढ़ी वाला रहेगा बोल रहे थे, और उसके बाद पॉलिटिक्स करेगा बुरके वाली के ऊपर? मैंने कहा शुरुआत तो करिए, पहले अपनी पार्टी का अध्यक्ष एक हिजाब वाली महिला को बनाइए।